हेलो एवरीवन। होप सो यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। टेंसेस के ऊपर एक और आसान और मज़ेदार सी वीडियो के साथ द GBN इज़ हेयर। सो लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी नसीहत करना चाहूँगा आप लोगों को। बेसिकली ये नसीहत नहीं है, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि कोशिश करें कि अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। एंड always try to be the reason for someone's smile. That's all from my side. So, let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. In our today's lecture, we are going to discuss about the second type of present tense, and that is present continuous tense. लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। एक चीज़ जो आपकी तरफ से चाहिए वो है 100% कंसंट्रेशन आपकी। आप लेक्चर को पूरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा और आज का लेक्चर आपको 100% समझ आएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को उर्दू में अगर देखा जाए तो फ़ेल हाल जारी कहते हैं। ठीक है, अब इसके नाम से देखिए आपको पता चल रहा है। अगर आप, इसीलिए मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे उर्दू में भी डेफिनेशन लिखी है कि किसी काम के मौजूदा ज़माने में मुसलसल जारी रहने के अमल को फ़ेल हाल जारी कहते हैं। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, काम अभी जारी है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। क्यों? बिकॉज द वर्क हैज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। ठीक है, इट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, काम अभी जारी है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है रिकग्निशन ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की पहचान। उर्दू में जुमलों की पहचान क्या है? पहले स्टेप में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इस स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे जुमलों की पहचान के बारे में। तो डियर व्यूवर्स, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है। ठीक है, तो जिस जुमले के भी आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आएगा, तो वो जुमला विदाउट एनी डाउट 100% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला होगा। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जुमला मतलब उनको पहचानने में बड़ा मुश्किल होता है कि जब एग्ज़ाम्स में उर्दू के जुमले आते हैं तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बड़े सिंपल वर्जन बता दिया मैंने आपको कि उर्दू जुमलों की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आएगा। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। अब देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो रन कर रहा है तो वो रनिंग होगा, आईएनजी होगा। अगर वो जंप कर रहा है तो वो जंपिंग होगा। मैंने स्लाइड के ज़रिए कोशिश की है कि आपको बड़े प्यारे से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से समझा सकूं, अपना मैसेज आपको डिलीवर कर सकूं। ठीक है, मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब है अगर आपका सब्जेक्ट रन कर रहा है तो वो रनिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देना है। जंप कर रहा है तो जंपिंग होगा, ईट कर रहा है तो ईटिंग होगा, अगर बारिश हो रही है तो रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ स्टेप में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो डियर व्यूवर्स, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। इज लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है, 4 पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पे हमने डेफिनेशन पढ़ी, सेकंड पे हमने रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, मतलब जुमलों की पहचान। थर्ड पे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। फोर्थ में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। इज लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है, अब
फिफ्थ स्टेप में आपके आ जाते हैं सेंटेंस मेकिंग मेथड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। In our fifth step, we will discuss about the sentence making method of present continuous tense। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ आप लोग सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें साथ साथ समझ में आ जाएंगी। इन स्लाइड्स के ज़रिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल दी थी बड़ी आसान सी और बड़ी प्यारी सी के जब आप लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है। ठीक है, तो जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो एक मज़ेदार सी चाय तैयार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोगों ने जुमला बनाना होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है और एंड पे जाके आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तमाम चीज़ें मिला के आपका सेंटेंस बनाती है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपने इज एम आर लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। देखें एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। अली सो रहा है, अली इज स्लीपिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था ही शी इट सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ठीक है, तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। देखें ना, रहा है रही है आ रहा है ना आखिर में, तो इसका मतलब क्या है, काम अभी कंटिन्यू है। ठीक है, द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सिक्स स्टेप में जाके हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, मनफी जुमला बनाने का तरीका। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, इसमें आपने बस नोट लगा देना है। नोट, देखो ना मनफी है ना तो नोट, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसमें हमने कहा था अली सो रहा है और बारिश हो रही है। तो इसमें हम लोग कर देंगे अली नहीं सो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। अब देखें, अली नहीं सो रहा है, अली इज नॉट स्लीपिंग। बारिश नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कहा था बारिश हो रही, इट इज रेनिंग। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपल कर देंगे बारिश नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। होप सो आप चीज़ों को साथ साथ पिक कर रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं। ठीक है, अब 7 नंबर पे आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब सवालिया जुमला बनाने का तरीका क्या है। सही है, अब देखें सवालिया जुमले में जो आपके हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये जुमले के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें सवाल या जुमला आपने लाजमी लगाना है। अक्सर बच्चे सवाल या जुमला लगाना भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल या जुमले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूर सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, तो काइंडली डियर स्टूडेंट्स आप लोग सवालिया जो निशान है क्वेश्चन मार्क के वो आप लोग लाजमी लगाइएगा जब आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो अब इन्हीं से जो हमने पिछले जुमले किए थे उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेते हैं इधर। अली सो रहा है हमने पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया, बारिश हो रही है, फिर हमने नेगेटिव में उसी को नहीं में किया कि अली नहीं सो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में हम लोग करेंगे कि क्या अली सो रहा है और क्या बारिश हो रही है। अब देखें ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं, अगर आप देखें क्या अली सो रहा है, इज़ अली स्लीपिंग, तो एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या बारिश हो रही है, तो अब मैंने आपसे कहा था जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएंगे, इज इट रेनिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क। गुड, यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग साथ साथ पिक कर रहे हैं, होप सो, वेल डन, गुड। अब आ जाते हैं इंट्रोगेट नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब मनफी सवालिया जुमले। ठीक है, जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नहीं भी आए। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इज एम आर आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पीछे किए हैं।
बार बार एक सेंटेंस इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको रूल समझ में आ जाएँ, आपको तरीका समझ में आ जाए, फिर जो मर्ज़ी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आपको कोई इशू, किसी डिफ़िकल्टी, किसी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए बार-बार मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट कर रहा हूँ ताकि आपके तमाम कन्फ्यूजन वो साथ-साथ क्लियर हो सकें, ठीक है? ओके, देखें, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब देखें, क्या अली नहीं सो रहा है? इज़ अली नॉट स्लीपिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्या बारिश नहीं हो रही है? इज़ इट नॉट रेनिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इतनी सी बात थी, कोई बड़ी कहानी थी नहीं इसमें। आप वैसे परेशान हो रहे थे, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी, साथ-साथ चीज़ें पिक कर रहे होंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ की तरफ, जो कि है यूज़ ऑफ WH फैमिली। अब WH फैमिली में कौन सी चीज़ें आती हैं? हाउ, वाई, व्हेन, वेयर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, जब WH फैमिली आ जाती है, WH फैमिली का सुन के ही बच्चे कहते हैं ओहो ये क्या चीज़ आ गई है, तो इसका तो हमें पता ही नहीं है, हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो छोटी सी एडवाइस है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ 2 सेकंड की बात है, चंद सेकंड्स की बात है, आप थोड़ा सा फोकस करें, आपका ये कन्फ्यूजन भी हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है? अब देखें, WH फैमिली का स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं। WH फैमिली पहले आएगा WH प्लस is MR plus subject plus first form of verb plus ing plus object plus क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये WH फैमिली का स्ट्रक्चर है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें, ठीक है? ठीक है डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। गुड, अब जुमलों की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। इसी तरह कर लें, आप देखें, इसमें आप कर लें कि अली कहाँ सो रहा है, ठीक है? अली कहाँ सो रहा है, अब देखिए कहाँ है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, WH में ये वाली चीज़ें आती हैं। अली कहाँ सो रहा है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे वेयर से स्ट्रक्चर के हिसाब से, WH आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, अली सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। वेयर इज़ अली स्लीपिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल बारिश की ले लेते हैं, ठीक है? बारिश क्यों हो रही है, ठीक है? अब क्यों है, वाई, ठीक है? वाई इज इट रेनिंग, बारिश क्यों हो रही है, ठीक है? बहुत इजी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है? पीछे हेल्पिंग वर्ब का जो हमने फोर्थ स्टेप हमने हेल्पिंग वर्ब का किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इज़, एम, आर। हमारा जो इज़ है वो इस्तेमाल होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। सिंगुलर से मुराद है कि कोई नाम वगैरह, अली, अहमद, सारा, सिद्रा, व्हाट्सएवर यू कैन ऐड, ठीक है? कोई भी नाम, ठीक है? उसके साथ यूज़ होगा। और एम होगा आई के साथ, और आर होगा वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। अब प्लूरल में स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कोई भी, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ वो प्लूरल में आ जाती है, ठीक है? WH फैमिली का ये स्ट्रक्चर था। ये छोटी सी बात थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर 100% समझ में आ गया होगा। आप लोग ने साथ साथ चीज़ों को लिखा होगा, सुना होगा, पिक किया होगा। अगर फिर भी किसी सवाल में आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, तो काइंडली अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।